व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों के ने रिक्वेस्ट भी किया, दूसरा काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम है कि वो टाइम जो है वो मैनेज नहीं करते, जस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, लिखते जाते हैं, शुरू में स्लो किया, एंड पे एकदम स्पीड पकड़ ली, कुछ क्वेश्चन रह गए, कुछ जो कंप्लीट कर लिए लेकिन उनकी लेंथ जो है वो अच्छी नहीं आई, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों का कल पेपर है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपके टाइमिंग डिवीजन करें, तो आपको बनी बनाई टाइमिंग डिवीजन दे देती हूँ और लेंथ बता देती हूँ आपने कैसे जो है पेपर विद इन टाइम कंप्लीट करना है। आप अपना आपको पता है टाइम आपके पास होगा 1 आवर एंड 45 मिनट्स, ठीक है, यानी आपके पास 105 मिनट्स हैं सब्जेक्टिव के लिए। तो जब आप सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 10 मार्क्स इनके हैं, तो आप 15 मिनट्स डिवाइड कर लें कि मैंने 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके जल्दी से आप वॉच देखें कि आपने 15 मिनट लगाए हैं, अगर उससे ज़्यादा लगाए हैं तो फिर ये अलार्मिंग है, ये ना हो कि आपके बाकी जो है क्वेश्चन उनके लिए टाइमिंग जो है वो कम रह जाए और या फिर आप लोगों जो है स्किप होने का खतरा होता है। तो 4 to 5 लाइन्स में उनकी डिटेल लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 करें, वो भी 15 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करें कर लें, और यानी हर शॉर्ट क्वेश्चन आप कम से कम 3 मिनट के अंदर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी 15 मिनट के अंदर। ये जस्ट एक मार्जिन है, एक आइडिया है, ताकि आप लोग इससे ओवर टाइम ना लगाएं, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाए। ए बी पार्ट है, आप जो है 9 मार्क्स का होगा, तो आप कोशिश करें 4 मार्क्स वाला जो पार्ट है वो 10 मिनट में करें, 5 मार्क्स वाला पार्ट जो है 15 मिनट में करें, यानी 25 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी 25 मिनट में करें। तो अगर आप इस तरह टाइम मैनेज करेंगे और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा, जिसमें आप जो है लाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, हेडिंग्स अंडरलाइन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की तरफ फोकस कर सकते हैं। तो इस टाइम डिवीजन के मुताबिक हर क्वेश्चन को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली इतना टाइम देंगे, ना हो कि आप क्वेश्चन नंबर 2 के मार्क्स भी 10 है, क्वेश्चन नंबर 3 के मार्क्स भी 10 है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो 20 मिनट लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को 10 मिनट में कर रहे हैं। तो ऐसे मत कीजिए, मार्क्स सेम है तो आप कोशिश करें 1-2 मिनट का फ़र्क हो तो बेहतर है, लेकिन आप जो है मार्क्स के अकॉर्डिंगली इक्वल टाइम दिया करें, ठीक है। और अच्छी तरह टाइम पेपर अटैम्प्ट करें, टाइम मैनेजमेंट को फोकस करें ताकि आपका पेपर विद इन टाइम कंप्लीट हो, मार्क्स के अकॉर्डिंगली इक्वल लेंथ आए, सेम लेंथ आए, और जो है कोई आपका क्वेश्चन रह ना जाए।